क्या होगा जस्सी का? अभी तक वो ये नहीं सोच पाई है कि उसे क्या करना है। बट इसमें सोचने की क्या बात है? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे अंजलि बेटी तुम, हाँ बैठो ना। नहीं नहीं बेबी आंटी, डोंट डू फॉर्मेलिटीज। बट मेरे समझ में यह बात नहीं आ रही कि जस्सी सोचने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। पर बेटा, पर जस्सी अगर अरमान से इतना प्यार करती तो सोचना कैसा? देखो बेटा, शादी जिंदगी का अहम फैसला है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ बेबी आंटी, आप सबको उसे फैसला करने में मदद करनी चाहिए। लेकिन हम कैसे हेल्प कर सकते हैं बेटा? आज हम सब 7 बजे सूर्य हाउस में मिलते हैं और जस्सी को फैसला करके हम सबको वहां सुनाना होगा। अग्रीड? लेकिन बेटा एक बार जस्सी से बात तो। अंकल आप मुझे एक बात बताइए, आप ये चाहते हैं कि नहीं कि अरमान और जस्सी की शादी हो? बताइए मुझे, चाहते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ अंकल, आप इस सिचुएशन को सुलझाइए, जस्सी को वहां ले आइए और उसे कहिए कि अपना डिसीजन सबके साथ शेयर करे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे अरमान और जस्सी की खुशी की परवाह है। मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है। See y'all all at 7 with Jessie. Bye. कैसे सामना करूंगी मैं आने वाले दिन का? कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि हमारे दूर होने की वजह मैं नहीं, यही सच है अरमान। मैं पापा जी से यही दुआ करूंगी कि तुम्हें इस सच का एहसास हो जाए। पता नहीं जस्सी साइन करेगी कि नहीं। मुझे तो इस बात का भी शक है कि वो वहां जाएगी भी कि नहीं। अब हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी फिक्र करने से मसले नहीं सुलझते बेटा। हाँ, जस्सी का मूड जरूर ठीक किया जा सकता है, कुछ चटपटा बनाकर। मैं देखता हूं। हेलो। हेलो अंकल, मैं सीजे बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ बेटा कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ अंकल, आप बताइए कि मेरे ट्रीटमेंट के बाद आपका क्या हाल है? एकदम फिट। और घर में बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, बस कुछ चटपटा खाने का जरा प्लानिंग चल रही है घर में। मुझे तो सोचते ही मुंह में पानी आ गया। आ जाओ ना घर पे, फौरन आ जाओ। सोच लीजिए अंकल, मैं वहाँ आ गया तो आपके खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बेटा हमारे घर में जब भी कुछ बनता है एक आदमी का खाना जरूर एक्स्ट्रा बनता है। पता नहीं कब कौन सा अपना गेस्ट आ जाए। ओके, आई विल बी देयर। बेबे वो लड़का जो उस दिन पार्टी में मिला था ना, सीजे, वो आ रहा है। कह रहा था कि उसका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मैंने उसको बुला लिया। अच्छा लड़का है, तमीजदार। देखकर लगता है कि कुछ रईस लोग अच्छे और तमीजदार भी होते हैं। जस्सी, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़े? आपको कैसे पता मैं आने वाला हूँ? बेटा बता इसे, इस घर में नंदू और मुसीबत तो कभी भी आ सकते। क्या बात है बेटा, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं, वो किरण जुनेजा है ना, जिसका टीवी पर शो आता है, उन्होंने मुझे अपने टीवी शो पर बुलवाया। क्यों? वो अपने शो पर मेरे साथ प्रीनप के बारे में बात करना चाहते हैं। ये तो होना ही था। जब से जस्सी इन पेपर वालों और टीवी वालों की नजर में आ गई है, अरे हमारे घर की हर बात दुनिया भर में उछाली जाती है। अगर मैं इससे छुपती फिरूंगी तो लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे, और सच क्या है ये लोगों को पता चलना चाहिए बेबे। Let's welcome our very special guest for the evening, Miss Jasmeet Walia. सारी दुनिया सांस रोककर सुन रही है जस्सी। हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप प्रीनप पर साइन करेंगी या नहीं। हमारे यहाँ शादियाँ प्यार और भरोसे की नींव पर बनाई जाती है, किसी कानूनी कागज पर नहीं। तो फिर पति पत्नी का अपना अलग अलग फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है, अगर उसे बचाने के लिए कोई जरिया हो तो उसमें क्या बुराई है? बुरा है, क्योंकि आज के मॉडर्नाइजेशन की चमक धमक में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा समाज शादी के बंधन से बंधा हुआ है।
आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आप इस जमाने की हैं ही नहीं। जिस जमाने की बात आप कर रही हैं ना, वो सिर्फ पेज 3 के लोगों में और हाई फाई सोसाइटी के लोगों में ही पाई जाती है। इस वक्त आप एक हाई सोसाइटी फैमिली में शादी करने जा रही हैं, एक ऐसे आदमी से जो कि पेज 3 पर रेगुलरली अपीयर होता है। अब आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मेरी सोच, मेरी वैल्यूज़ आज भी वही हैं जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि पैसे और शोहरत से आदमी बड़ा ज़रूर बन सकता है, लेकिन एक सच्चा इंसान वही है जिसे अपनी इंसानियत पर विश्वास हो। वैसे आपने हमें ये नहीं बताया कि आप प्रीनप पर साइन करेंगी या नहीं। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां कभी भी प्री नपचल जैसे अग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगी। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सच्चा प्यार सिर्फ एक प्यार भरे घर में मिल सकता है आपको, फिर चाहे वो घर बड़ा हो या छोटा। और जहाँ तक भरोसे की बात है, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बिताने के लिए तैयार हैं तो क्या आप उसे अपना विश्वास नहीं दे सकते? आपके विचार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। जस्सी इस प्रीनप को साइन करती हैं या नहीं, ये सब तो समय ही बताएगा। लेकिन अब हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार। अरमान बेटा, इस तरह सारी दुनिया को अवॉइड करके तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। ये मेरी प्रॉब्लम है और इसे मैं ही सॉल्व करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें इस तरह उदास देखकर हमें तो और भी परेशानी हो जाती है। प्री नप्शल एग्रीमेंट की वजह से जो एंगेजमेंट पार्टी में गलतफहमी हुई, उसका हल हम सबको मिलकर निकालना होगा। डैड, नहीं प्लीज। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि मैंने कहने में कुछ गलती की है उसे समझने में। और अगर उसे प्री नप्शल से इतनी प्रॉब्लम थी तो उसने वो एक्स्ट्रा क्लॉजेस क्यों रखे? अरमान, मैं हाथ, चेहरा और दिल की बात सब पढ़ लेता हूं। नहीं यकीन करते तो अपना हाथ दिखाइए। मैं? अरे दिखाइए ना बेबे। अच्छा। शो मी। आपके हाथ में ये लिखा है कि आपको अवार्ड मिलने वाला है, पकौड़ा ऑफ द ईयर का। अच्छा, मेरा फ्यूचर बताइए। नंदू, तुम्हारे हाथ में तो प्रॉब्लम है यार। 10 साल बाद तुम कुछ 10-15 करोड़ गवा दोगे, लेकिन फिक्र की बात नहीं, क्योंकि उस वक्त ये रकम तुम्हारे लिए कोई खास रकम नहीं होगी। 10-15 करोड़ मेरे लिए कुछ खास रकम नहीं होगी? मतलब मैं इतने पैसे कमाने वाला हूँ? ये बात तो तुम्हारे हाथ में लिखी हुई है। जस्सी बेटा, तू दिखा ना अपना हाथ। बेबे मैं नहीं। अरे बेटा, सब कह रहे हैं, तू दिखा दे ना। मम्मा नहीं। मैं खुद जाके देख लेता हूँ। ऐसी क्या बात है, दिखाइए जी अपना हाथ। क्या लिखा है? हमें भी तो बताओ। बहुत ताकत है इन हाथों में। हाँ, जस्सी की तकदीर तो बहुत स्ट्रांग है। अंकल, मैं तकदीर की बात नहीं कर रहा, इन हाथों की बात कर रहा हूँ। इतनी ताकत है कि एक बार किसी के ऊपर पड़ जाए, उसकी तो काया ही पलट जाएगी। और उसके अलावा समझदारी, सूझबूझ, सबका दिल जीत लेने वाली अदा। मेरा मतलब यह है कि आपकी आगे की जिंदगी, शादी के बाद वाली जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजरेगी। कितना अच्छा हो अगर ये प्रेडिक्शन वाकई सच हो जाए। मुझे पता है कि तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ दुख है, वो दुख जो मैंने खुद तुम्हारी किस्मत में लिखे हैं। मैं देखता हूँ। यहां बैठे बैठे तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। मुझे कहीं और भी जाना था। अब इजाजत दीजिए, मैं फिर कभी आऊंगा। अच्छा बेटा। हाँ बेटा। बाय। अरे बेटा, इतनी देर रुके हो, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, खाना खा के जाओ। अरे नहीं बेबे, आपके खाने का मजा तो खाली पेट ही आएगा। मैं फिर कभी आऊंगा ना। अच्छा ठीक, नमस्ते। आना बेटा। बाय। सच बड़ा ही सोना मुंडा है। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, सादा सा बिल्कुल। क्या है ये बिल्लू, क्या लिखा है इसमें? जास्मीन स्पेशल डिजाइन से लीगल नोटिस आया।
पूरब ने लीगल नोटिस भेजा? लिखा है कि अगर जस्सी प्रीनप एग्रीमेंट पे साइन कर देती है तो उस पर केस कर देगा। पर क्यों? यही लिखा है बेबे कि जस्सी जो है वो जास्मीन स्पेशल में पार्टनर है। अगर वो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट करती है तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरब ऐसा कर रहा है? पापा जी पूरब तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो यहाँ है ही नहीं। बेबे क्यों ये लोग मेरी बेटी को चैन से नहीं बैठने देते? क्यों इस घर में रोज रोज नई नई मुसीबतें आती हैं? जब पूरब यहाँ नहीं है तो उसका बिजनेस कौन देखता है यहाँ? आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी चाबी यहाँ भूल गया। हाँ क्या हुआ? आपके चेहरे क्यों लटके हुए? क्या हुआ? मेरे जाने का असर तो नहीं? नहीं वो अंकल आप बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, जास्मीन स्पेशल डिजाइन से एक लीगल नोटिस आया है कि अगर जस्सी प्रीनप एग्रीमेंट साइन करती है तो वो उस पर केस कर देंगे। क्या जैस्मिन ने नोटिस भेजा? आप कहे तो मैं बात करूं उनसे। तुम जानते हो वहां किसी को? अरे अंकल यहाँ के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं और खासकर जैस्मिन में, क्योंकि मुझसे उन्हें बहुत फायदा हुआ है। आप कहें तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। हो सकता है कि वो अपना नोटिस वापस ले लें। बेटा अगर ऐसा कर सकते हो तो सचमुच हम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे अंकल इसमें एहसान की क्या बात है? आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है और इतने अच्छे पकौड़े जो खिलाए हैं इसके बदले मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, कमीशन। मैं आपके साथ डिनर खाने आ रहा हूँ और आप मना नहीं कर सकते। हाँ हाँ बेटा, जब तुम्हारा जी चाहे तुम आ जाया करो, अब तो ये तुम्हारा ही घर है। अच्छा जी मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। मेरी चाबी। बाय। हो ना हो बाबा जी ने इसे भेजा है हमारी मदद के लिए। सच, इसलिए तो ऐन वक्त पर आकर हमारी मुसीबत को खत्म कर गया। ये आजकल हर जगह नजर आता है। पार्टी में भी नंदू जस्सी और उसकी फैमिली से चिपका हुआ था, अब यहाँ भी पहुंच गया। बेबे ये रईस लोग हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अंकल। नमस्ते आंटी। वो बात ये है बेबे कि अरमान को पता चल गया है कि जस्सी प्री नप्शियल एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस ऐड करना चाहती है और वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा अपसेट है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये गलतफहमी है, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। मैं जो भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी, किसी के कहने पर नहीं। लेकिन जस्सी इस बार तुम्हारे पास सोच समझ के फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है ना? क्या मतलब? अरे तुम्हारे पापा जी ने तुम्हें बताया नहीं? आज शाम 7 बजे मीटिंग है दोनों परिवारों की, सूर्य हाउस में। मीटिंग? सॉरी मैं भूल गया तुमको बताने, मैं तुमको बताने वाला था। यही डिसाइड करने के लिए कि तुम अग्रीमेंट साइन करोगी या नहीं। फैसला तो आफ्टर ऑल तुम ही को करना है ना? आज शाम 7 बजे से पहले। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए ना। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करने आई हूँ मैं। कहिए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। हमारे बच्चे अपनी खुशियों से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और ये सब एक बेमतलब कागज के टुकड़े की वजह से। बट बेबी आंटी, आपको ये किसने कह दिया कि ये अग्रीमेंट उन दोनों को अलग करने के लिए? अरे ये अग्रीमेंट तो उन दोनों को हमेशा के लिए जोड़ने के लिए है। अगर तुम कहती हो तो ठीक ही होगा बेटा। देखिए, मैं आपसे ये विनती करने आई हूँ कि बच्चों की खुशी इस कागज के टुकड़े की वजह से तबाह मत होने दीजिए। उन्हें इस अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मत कहिए। पैसे के लिए मेरी बच्ची की खुशियों को मत छीनिए। हमें तो लगा था कि आप यहाँ कोई डील करने आई हैं, बट आप तो लेक्चर देने लगी। हम तो अरमान की भलाई के लिए ये अग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं। क्या आप जस्सी की भलाई नहीं चाहते? एंजल बेटे,
तुम समझ नहीं रही हो। जस्सी का भला चाहते चाहते ही तो जस्सी ने हमारी कंपनी पे कब्जा कर लिया है। अब ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ बचा कुचा भी है ना, वो भी अरमान के साथ इन्हें मिल जाए। आप ये सब क्या कह रही हैं? आपका ये जो गुड ग्रैंडमा का नाटक है ना, प्लीज डोंट डू दैट और काम की बात कीजिए। नहीं, अब ना तो मुझे कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। नमस्ते। देख बेटा, तुझे प्यार से बड़ा करने की जद्दोजहद में हम दुनिया के साथ साथ नहीं चल पाए बेटा, इसीलिए तो पिछड़ गए। लेकिन बेटा, तूने तो इस दुनिया को साथ साथ चल के जिया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तू जो भी फैसला लेगी उसमें हमारे लिए इज्जत छुपी होगी और तेरी अपनी जिंदगी की खुशियां। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मेरी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े फैसले का दिन। शायद ये फैसले की घड़ी किसी भी लड़की की ज़िंदगी में नहीं आई, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मैं एक सही फैसला करूं और पूरी दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करूं। और मैं ये जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए निभा पा रही हूं क्योंकि मेरे पापा जी और मम्मा ने मुझे इस लायक बनाया। आपने मुझे ये सिखाया कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छी बेटी होने का क्या मतलब होता है। आपने मुझे अपने और अपने परिवार पर गर्व करना सिखाया, मम्मा और पापा जी। और सबसे बड़ी शिक्षा आपने मुझे ये दी है कि दुनिया में प्यार और मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। और ये सिर्फ आपने मुझे सिखाया नहीं, बल्कि आप दोनों ने जिया भी है। आपने ये साबित कर दिखाया कि शादी सिर्फ प्यार से बनती है, किसी कागज से नहीं। शादी सिर्फ पाने का नाम नहीं है, एक दूसरे को देने का नाम है। आज मेरी शादी होने जा रही है और मेरे सामने कागज रख दिए गए हैं, इसलिए मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और ये सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इस देश के हर जवान लड़के लड़की के लिए है, उनके लिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये इतना बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में हम सबको सिखाया गया कि हम अपने बड़ों की बात माने। मिस्टर एंड मिसेस सूरी मेरे बुजुर्ग हैं और चाहते हैं कि मैं इस कागज पर साइन करूं। उनकी बेटी अंजलि की शादी के साथ जो बुरे तजुर्बे हुए हैं वो शायद अपने बेटे अरमान को उनसे बचाना चाहते हैं। और ये शायद आप लोग ठीक सोच रहे हैं और हम भी। और जैसा मैंने पहले कहा कि रिश्ते देने का नाम है, लेने का नहीं। इसीलिए मैं आज ये करने जा रही हूँ। na 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 na
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।